NH62 में इस वक्त हम मौजूद हैं। आबिद रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेरा मुकाबला यहाँ PTI से होगा। यहाँ काफ लीग दूर दूर भी नहीं है, शायद वो बैक से भी नीचे होंगे। जितनी डेवलपमेंट स्कीमें दी है ना, उसकी एडवांस पेमेंट लेके मुनसला फरार हो गया। आप डेवलपमेंट से लेके असला कल्चर 50 साल की बदतरीन तारीख में गुजरात में आपको चौधरी खानदान नजर आएगा। NH62 में इस वक्त हम मौजूद हैं और आबिद रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले आबिद रजा साहब 2013 में यहाँ से मुंतखब हुए थे, 18 में हुए। आबिद साहब बताइएगा, इलेक्शन कैंपेन कैसी जा रही है? बड़ा जोशो खरोश है। अल्लाह ताला का शुक्र है जी, मैं अल्लाह ताला का एहसान समझता हूँ कि मेरे लोगों की बड़ी मोहब्बत है। आप क्या समझते हैं अपना हरीफ मूसा इलाही साहब को या उसके अलावा जो दीगर कैंडिडेट? नहीं, यहाँ पे देखिए मेरे मुकाबले में आप नोट कर लीजिए कि इंशाल्लाह जी मैं एक सियासी कारकुन हूँ जी। मेरा ये तजर्बा है जी कि मेरा मुकाबला यहाँ PTI से होगा जी। यहाँ काफ लीग दूर दूर भी नहीं है। मेरी असेसमेंट ये है कि शायद वो बैक से भी नीचे होंगे। आपने कौन से ऐसे इस हवाले की डेवलपमेंट के लिए, बेहतरी के लिए काम किए हैं या इकदाम उठाए हैं कि आप समझते हैं कि जिस पर आप फख्र भी महसूस करते हैं और आप समझते हैं कि मज़ीद आपको अगर आवाम पब्लिक वोट देती है तो आप मज़ीद क्या करेंगे? चले तो इस पे देखिए, एक तो एक तामीरात करना। अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये जब आप मेरा पूरा हल्का घूमेंगे ना जी, तो फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ तामीरात किस लेवल की हुई है। अगर वो 18 वाली हुकूमत ना गिराई जाती, अगर मियां नवाज शरीफ को दोबारा आने दिया जाता, तो यकीन से कीजिए कि यहाँ पर एजुकेशन या हेल्थ या रोड सेक्टर में इस हद तक मैं आगे लेके जाता कि शायद आज की सियासत में इन चीज़ों की लोग डिमांड भी ना करते। गुजरात की अगर हम ओवरऑल बात करें, आप मियां साहिबान के भी काफ़ी ज़्यादा करीब हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि गुजरात जैसे शहर में बारिश भी होती है तो निकासी आब ना होने के बराबर होती है। कुछ छोटे छोटे बुनियादी इशूज़ हैं। इस हवाले से मियां साहब से कभी आपने तफसीलन कोई मास्टर प्लान के ऊपर बात की हो? देखिए इसमें एक तो ये है कि मैंने कहा बदकिस्मती रही, वो आप डेवलपमेंट से लेके ना यहाँ पर ज़ाती दुश्मनी, असला कल्चर, इन सारों पे अगर बगौर जायज़ा लेंगे तो आपको 50 साल की बदतरीन तारीख में गुजरात में आपको चौधरी खानदान नजर आएगा पीछे। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती, ये वज़ीर आला भी रहे हैं थ्रू आउट। ये कह लें कि पिछले 40 साल से ये इक़्तिदार में है किसी ना किसी सूरत में, चाहे वो PMLN के साथ रहे हैं, चाहे उसके अलावा फिर मुशर्रफ के साथ रहे हैं, फिर इमरान खान के साथ रहे हैं। बहुत कम इनका टेन्योर अपोजिशन में गुजरा है। लेकिन मैंने कहा कि इनकी क्या, मैं अब मेरे मुखालफीन इल्ज़ाम भी नहीं लगाना, आप सोच नहीं सकते कि इस वक्त भी अगर आप आज की दौर देख ले, जितनी इन्होंने डेवलपमेंट स्कीमें दी हैं ना, उसकी एडवांस पेमेंट लेके जेब में डाल के मुनसला और बाकी फरार हो गया। और तमाम वो कंस्ट्रक्शन कंपनियां और महकमा जो है वो नैब के और एंटी करप्शन के केसेस भुगत रहे हैं। इनकी माजी में तो ये डेवलपमेंट करते ही नहीं थे। ये अब भी ये डेवलपमेंट स्कीमें इसलिए लेके आए, जब ये उन्हें मेरा दौर देखा ना जी 13 से 18 वाला, तो इनके पास चॉइस कोई नहीं रह गई थी। इस दफ़ा मेरा फोकस ही गुजरात शहर है कि मैंने गुजरात शहर के अंदर अल्लाह के फजल करम से पूरी मेरी प्लानिंग है कि मैं इस लेवल का काम करूं कि कम से कम ये नज़र आए कि ये गुजरात ज़िला का जो मेन सिटी है ये भी इस्लामाबाद या लाहौर के करीब करीब इसकी डेवलपमेंट भी नज़र आए। अच्छा आबिद साहब, हमने देखा है कि आपका हल्का हो या ओवरऑल गुजरात की बात करें तो यहाँ डाला कल्चर, गन कल्चर को इतना पसंद नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी हम मेंबरान असम्बली देखें या कैंडिडेट्स देखें, जैसे आपके साथ एक बड़ा गन है, गार्ड्स हैं, इसकी क्या बेसिक वजह है? या आप नहीं समझते कि मैंने कहा ना कि यहाँ हकीकत ये है कि ये कल्चर यहाँ का हिस्सा नहीं था। जब भी यहाँ चौधरी आते हैं, ये इतनी पावर में आते हैं कि ये CM पंजाब बनते हैं, तो ये अपने ग्रुपों को इतना मसल्ला कर देते हैं कि हर आदमी उनके मुखालफ जो है उसे काउंटर करने के लिए फिर वो अपनी प्रोटेक्शन करता है। अगर आप 40 साल पीछे चले जाएंगे तो आपको यहाँ पर दुश्मनी के अंबार लगे। मतलब हमारे जो बड़े बड़े कीमती लोग थे वो इन दुश्मनी में कत्ल हुए हैं। अब आपके पास सिक्योरिटी करने के अलावा फिर चॉइस कोई नहीं बचती, ठीक है ना। तो मैंने जैसे कभी जलसे में मिसाल दी कि मियां तारिक साहब हमारे 7 दफ़ा MPA बने, उनके साथ कोई गन नहीं होती थी। उनके मुखालफीन ने, उन्हें इलेक्शन में छोटा सा झगड़ा हुआ था जी, उन्होंने उनको उठा के तो उन्हें 7 घंटे होस्ट रखा, मारा पीटा, उनके इंतहाई बदतरीन तशद्दुद किया। 7 घंटे बाद
एक सिटिंग MP रिहा हो तो सोचे कि उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद वो अपने साथ सिक्योरिटी नहीं रखेगा तो क्या करेगा।